अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेसन 6 में आप सबका वेलकम है। और आज हम जो है वो नए फॉर्मूले एक्सप्लोर करेंगे कुछ जो कि एक्सेल की एडवांसमेंट की तरफ आपको लेके जाते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं जो लास्ट सेशन में मैंने आपको एंड में दिखाए थे, वो फॉर्मूले बेसिकली एक्सेल के ऊपर 60 to 70% डिपेंड करते हैं। तो एक्सेल के लिए, एक्सेल को ग्रैब करने के लिए आपको इन फॉर्मूलों को जानना बहुत ज़रूरी है, इन फॉर्मूलों को ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपको एक्सेल के ऊपर कमांड हासिल नहीं होगी जब तक आप इन फॉर्मूलों को ग्रैब नहीं करोगे। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये कुछ 32 फॉर्मूलाज हैं जो कि लास्ट सेशन में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, और आज इसको हम कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको मैंने दो में हिस्सों में डिवाइड किया है कि 16 आज कवर कराएं और 16 जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम कवर कराएं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं उसको मैंने पहले 16 पे रखा है, और उसके बाद जो थोड़े से कम इम्पोर्टेंट है उनको मैंने नेक्स्ट 16 पे रखा है। लेकिन ये सब के सब जो हैं 32 फॉर्मूलाज, ये जो है एक्सेल की एडवांसमेंट की तरफ लेके जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। तो कोशिश करें इन फॉर्मूलों के अंदर जितने सवालात आप पूछ सकते हैं। जब मैं ये फॉर्मूला आप लोगों को करवा रहा हूँ तो जितने आप सवालात पूछ सकते हैं उतने पूछें, क्योंकि जब तक आपको एक एक फॉर्मूला क्लियर नहीं हो जाएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कोशिश करें कि मैं तो करवाता जाऊंगा काम, मुझे तो सारी चीजें क्लियर है। तो कोशिश करें कि जब मैं कोई फॉर्मूला करवा रहा हूँ तो आप वहीं पर सवाल पूछ लें, ताकि हम उस फॉर्मूले को पहले अच्छी तरह ग्रैब कर लें, फिर नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ मूव करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले फॉर्मूले से, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। मैंने यहाँ एक शीट पे आ जाता हूँ और इस शीट का नाम मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास जो है वो एम्प्लॉयज के नेम्स है, ठीक है। यहाँ पर आईडीज आ गई, एम्प्लॉयज के नेम आ गए और उनकी एजेस आ गई, ठीक है, एक कॉलम। अब मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है पोर्शंस को कहते हैं। मिसाल के तौर पे इस पीरियड में कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे बात बताता हूँ कि क्लास 1 में 25 स्टूडेंट्स हैं। ये 25 जो है वो फ्रीक्वेंसी है। क्लास 1 ए में 25 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 1 बी में 25 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 1 सी में 26 स्टूडेंट्स हैं। तो ये 25 25 26 ये फ्रीक्वेंसी है। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर प्रेजेंट करके, तो आपको इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी होता ही किसे, कहते किसे, और इसका काम क्या होता है एक्सेल में। सबसे पहले मैंने इन एजेस को सबको कॉपी किया और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। मैंने क्यों किया है? इसलिए किया है कि क्योंकि मुझे यहाँ यूनिक वैल्यूज चाहिए, क्योंकि ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, ठीक है। एजेस जो है वो रिपीट हो रही हैं। किसी की 22 साल उम्र है तो और भी लोग हैं जिनकी 22 साल उम्र है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले रिमूव डुप्लीकेट्स में जाना है और उसको रिमूव करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दो चीजें आ रही हैं, एक्सपेंड सिलेक्शन, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। एक्सपेंड सिलेक्शन पे मैं यहाँ पर डिलीट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अगर मैंने एक्सपेंड सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया तो इसके साथ अगर 22 है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे 22 लिखा हुआ है, तो ये 22 एक तो रहने देगा, दूसरा वाला 22 उड़ाएगा और उसके साथ साथ जो एंट्री लिखी हुई है वो भी उड़ा देगा। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ इस सेल के अंदर, इस कॉलम के अंदर मुझे यूनिक चीजें चाहिए, डुप्लीकेट्स हटाने। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। इसके बाद मैं रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाऊंगा। उसने कह दिया आपके पास हेडर है, यहाँ पर चेक हुआ हुआ है, यूनिक इसका हेडर है, ओके फाइन, मैंने ओके कर दिया। इसने कह दिया कि 12 डुप्लीकेट्स निकाल दिए, 8 नई वैल्यूज आई। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जितनी भी एम्प्लॉयज हैं, ये 20 एम्प्लॉयज हैं, इनकी एजेस इसमें गिरती हैं कि कुछ एम्प्लॉयज 22 साल के हैं, 15 साल के कुछ हैं, कुछ 14 के हैं, कुछ 19 के हैं, कुछ 28 के हैं। इसी तरीके से ये 8 जो एजेस निकल के आई हैं ये डिपेंड करती हैं इन 20 एम्प्लॉयज पर। अब मैं फ्रीक्वेंसी का जो है फॉर्मूला लगाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू लिखूंगा और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टैब खोल दिया। सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा और टैब किया, ठीक है।
उसके बाद वो एक्सेल जो है मुझे ड्रॉप डाउन में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पहली यहाँ पर दो एंट्रीज होंगी। पहली एंट्रीज में आपने डेटा एरे लिखना है। डेटा एरे क्या है? डेटा एरे सबसे पहली चीज वो एरे होगा जहां से आपको डेटा आपने लिया है। कहां से लिया हमने डेटा? हमने पूरा जो डेटा है वो एजेस वाले सेल से लिया है, तो हम सबसे पहले ये वाला डेटा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, डेटा कहां तक सिलेक्ट करेंगे? नीचे तक सिलेक्ट करेंगे। सही है, ये पूरी रेंज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दी। ठीक है, इसके बाद मैं कॉमा कॉमा अप्लाई करूंगा। इसके बाद पूछ रहा है वो बिन एरेस, मतलब उसका कि इस एरे डेटा में से कौन से ऐसे नंबर्स हैं, बिन एरेस को इस फॉर्म में यूनिक नंबर्स कह दो आप। ठीक है, बाइनरी एरेज होते हैं, मैं अभी एरेज में जाना नहीं चाह रहा कि एरेज आपको पढ़ाऊं। एक एरेज एक अलग ही टॉपिक है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादातर यूज होता है, एक्सेल में इतना काम नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर इतना समझ लें कि बिन एरेज का मतलब होता है यूनिक वैल्यूज। ठीक है, अब हमें यहाँ पर यूनिक वैल्यूज देनी। यूनिक वैल्यूज कौन सी है? ये वाला सेल है, तो मैं यहाँ से लेकर ये वाला सेल सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इजी एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब देखें मैं कर क्या रहा हूँ। अब मैं सबसे नीचे जाऊंगा, ये वाला सेल को क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट ऊपर का जो है एरो बटन दबाऊंगा, तो उसने पहली वाली चीज को छोड़कर यहां से उसने सेल तक सिलेक्ट किया, क्योंकि जहां तक रिटर्न होता है वहां तक सेल सिलेक्ट होता है। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं, तो वो डाउन, कंट्रोल डी का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड जो है वो किसी भी चीज को आपने कॉपी करना है तो कंट्रोल डी करेंगे डाउनवर्ड के लिए। ठीक है, कंट्रोल डी किया तो ये देखेंगे ये जो पूरा फॉर्मूला है ना वो नीचे ड्रॉप डाउन किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर जो है इन सबको सिलेक्ट करता हूं, तो देखिए नीचे हमेशा सम लिखा हुआ आता है, काउंट लिखा हुआ आ रहा होता है, एवरेज लिखा हुआ आता है, सम। काउंट तो ठीक है, सम आ रहा है यहाँ पर 40। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 40 कैसे आ रहा है सम? यहाँ पर तो हमारे पास 20 पीपल्स हैं, एम्प्लॉय तो 20 है, तो ये 40 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत आ रहा है। अब हम इसको देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्यों गलत आ रहा है। तो याद रखिएगा, एरेज के लिए ना हमेशा कर्ली ब्रैकेट लिखे जाते हैं, याद रखिएगा, एरेज हमेशा कर्ली ब्रैकेट में होते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब मैं हर एक एक फॉर्मूले में जाके कर्ली ब्रैकेट तो नहीं लगाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे नीचे गया सेल पर, कंट्रोल शिफ्ट, सबसे ऊपर वाले सेल पे गया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, डाउन का बटन दबाया। अब मैं F2 का बटन दबाता हूँ, तो ये देखिए ये जो कंप्लीट सेल जहां तक मेरा फॉर्मूला डाउन था उसका ये एडिटर पॉइंट खुल गया। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा, गौर से देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करूंगा, बस। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ हुआ क्या। सबसे पहले हम सम देख लेते हैं, ये सेल सिलेक्ट है, इसका 20 सम आ गया, इसका मतलब हमारा डेटा सही है। अब मैं बताता हूं यहाँ पर हुआ क्या है। अब आप यहाँ पर गौर से देखें फॉर्मूला बार में, तो यहाँ पर देखें कर्ली ब्रैकेट्स लग गए। आप ये फॉर्मूला बार में देखेंगे ना, ये देखें बाहर भी कर्ली ब्रैकेट्स लगा हुआ है, इज इक्वल टू पहले भी कर्ली ब्रैकेट्स लगा है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर से कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर खुद ब खुद बने हुए आ गए। आई बात समझ में? अब यहाँ पर मैं इसको सम करके देखता हूँ तो 20 आ रहा है। ठीक है, 20 एम्प्लॉय मेरे पास थे। अब मैं ये चेक कर लेता हूँ, इसमें ये कह रहा है कि 22 एज वाले जो लोग हैं आपके पास वो 4 है। अब मैं चेक कर लेता हूँ कितने, देखें मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो, आप जो हो वो ये चीज है। 122, ठीक है, ये एक और आ गया 22, ये एक और आ गया, ये एक और, ये 4 आ गए। अब देखें 22 वाला कोई भी नहीं है। आ रही बात समझ? अब मैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर फर्ज करें मैं 25 कर देता हूँ। ठीक है, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखें ये 3 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 25 हो गया, 20 जो 2 था वो कम हो गया। इसी तरह देखिए 25 में एक नंबर बढ़ गया। तो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज निकाल दी कि यहाँ पर सबसे पहले हमने यूनिक वैल्यूज निकाली, और यूनिक वैल्यूज निकालने के बाद हमने बता दिया कि 3 एम्प्लॉय जो है वो 22 साल में, ठीक है, एज में, 2 एम्प्लॉय जो है 25 साल की एज में, 5 एम्प्लॉय 14 साल की एज में, एक एम्प्लॉय जो 19 साल की। इस तरह आप जो है सिर्फ एजेस का नहीं, क्लासेस का, जैसे आपके पास डेटा हो उस लिहाज से आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है अभी हमने देखी। अब हम जो है वो इंडेक्सिंग की तरफ जाते हैं। इंडेक्स और मैच ये दोनों मैंने एक ही शीट में किया है, तो मैं इसकी तरफ जाता हूँ। सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं, इंडेक्स होता क्या है और मैच क्या होता है, और उसके बाद हम जो है इसके फंक्शनलिटी को परफॉर्म करते हुए दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखें, ये जो है ये टाइम टेबल बना हुआ है, इसमें जो है टीचर्स के नाम लिखे हुए कॉलम्स में, ठीक है, और यहाँ पर कुछ टाइमिंग लिखी हुई है रॉज में, और यहाँ पर जो है वो हर सर के नीचे उसका
जो है क्लासेस का सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि कौन से सर किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इंडेक्सिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप गौर से देखें तो इस वाले सेल पे एक ड्रॉप डाउन हुआ है। मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर क्रिएट की हुई है और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी सिखा दी थी। मैंने यहाँ पर इन तीनों सेल्स को यहाँ पर ड्रॉप डाउन में मैंने डाला हुआ है, जिसमें उसामा आ रहा है, सिलेक्ट करता हूँ। जब हमाद सिलेक्ट करता हूँ हमाद आएगा और हारिस सिलेक्ट करता हूँ तो हारिस आता है, ठीक है। अब मैं इसके उस पर क्लिक करके डिलीट भी बटन दबाता हूँ तो देखें वो ब्लैंक हो जाता है, लेकिन लिस्ट मेरे पास रहती है, लिस्ट नहीं हटती ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मैंने टाइमिंग की लिस्ट बनाई हुई, ये जो टाइमिंग, ताकि मैं यहाँ पर करना ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर सर का नाम सेलेक्ट करूं और कोई भी टाइमिंग सेलेक्ट करूं तो उसका खुद ब खुद यहाँ पर जो है टॉपिक उठ के आ जाए। जैसे मैं उसामा सर 7 बजे सिलेक्ट करूं तो उसामा सर 7 बजे क्या है, एक्सेल एक्सेल यहाँ लिखा हुआ है। अब हम ये परफॉर्म करते हैं यहाँ पे इंडेक्स की मदद से और मैच की मदद से। सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं, इंडेक्स होता क्या है। अब यहाँ पर जो है मैं इंडेक्स का फॉर्मूला लिखना जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा तो एक्सेल ने ड्रॉप डाउन में कह दिया एरे। यहाँ पर एरे, मुझे बताओ एरे क्या है। एरे यहाँ पर टेबल का डेटा मांग रहा है, आपका पूरा डेटा। यहाँ पर देखें एरे का मतलब यहाँ पर अलग है, याद रखिएगा, इसको समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एरे का मतलब फ्रीक्वेंसी वाला एरे नहीं, यहाँ पर एरे का मतलब है इंडेक्सिंग का एरे। इसका मतलब क्या है, पूरा आपके पास चार्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे सिलेक्ट करना है। आपने ये चार्ट सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ से लेकर ये देखें ये पूरा चार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। गौर से देखिएगा यहाँ पर A2 से लेकर D9 तक, A2 ये वाला है टाइम और टीचर वाला सेल है, और D9 कौन सा सेल है, एक्सेल वाला। तो A2 से लेकर D9 तक मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। कॉमा डालता हूं, उसके बाद वो बोल रहा है रॉ नंबर। रॉ नंबर कौन सी, रॉ नंबर कौन सी, मिसाल के तौर पे मेरी रॉस इस टेबल में कितनी है, जो मैंने चार्ट सिलेक्ट किया है। मैंने चार्ट यहाँ से सिलेक्ट किया, A2 से सिलेक्ट किया है, तो ये पहली रॉ होगी, ठीक है। ये A3 वाली कौन सी रॉ होगी, तीसरी रॉ होगी। ये पहली रॉ है, सॉरी ये दूसरी रॉ होगी, ये तीसरी रॉ होगी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 8 रॉज है। तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे किसकी टाइमिंग चाहिए, मुझे वो टॉपिक चाहिए, मुझे इस 7 बजे वाले का चाहिए। तो ये कौन सी रॉ में, पहला और दूसरा, दूसरी रॉ में, ठीक है। कॉमा प्रेस करूंगा, उसके बाद बोल रहा है कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर देखें, मुझे किसका चाहिए, उसामा का चाहिए अभी, तो पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। मैं यहाँ 2 लिखूंगा, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, एक्सेल। क्यों, क्योंकि उसामा सर जो हैं वो 7 बजे जो है वो एक्सेल पढ़ाते हैं। उसामा सर 7 बजे एक्सेल पढ़ाते हैं। अरे बस हमने एक वैल्यू इंडेक्सिंग की मदद से यहाँ पर उठा ली। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर ड्रॉप करके कोई और नंबर लिखूंगा तो ये वैल्यू चेंज होगी, ये नहीं चेंज होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हार्ड कोडेड में 2 लिखा है। हमने यहाँ नंबर्स कॉल नहीं कराया, अभी हमने हार्ड कोडेड लिखा है। अब मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से हम जो है वो यहाँ पर चीजों को ऐड करा सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तो कोशिश करें इसको बड़ा ध्यान से देखें। कोई भी सवाल हो आप बार बार पूछें, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा इंशाल्लाह आज का। अभी जो है मुझे यहाँ पर मैं आपको मैच दिखा रहा हूँ, मैच किसे कहते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रॉ और यहाँ पर लिखता हूँ कॉलम, ठीक है। ये रॉ है और ये कॉलम है, मैच MATCH, मैच मैंने यहाँ लिखा। मैच के ऊपर बोल रहा है कि लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू को मुझे ढूंढना है। अब रॉस और कॉलम हमें यहाँ दो दो अलग अलग चीजें निकालनी। पहले बताता हूँ रॉस। रॉस तो आपको पता है ये होती है, ठीक है। तो आपका रॉस का डेटा कौन सा है इन दोनों में से, टाइम वाला, क्योंकि टाइम वाला ही डेटा जो है वो रॉस में लिखा हुआ है। ये जो उसामा सर लिखा हुआ है, ये वाला जो डेटा है ड्रॉप डाउन में, इसका जो डेटा है वो तो कॉलम्स में है। आ रही है बात समझ में, वो कॉलम्स में, टाइम वाला डेटा रॉज में। तो हमें सबसे पहले रॉज निकालनी है, तो मुझे कौन सी वैल्यू देखनी पड़ेगी, मेरे को ये वाला सेल सेलेक्ट करूंगा कि ये वाला सेल सेलेक्ट करना है मुझे, कॉमा। अब लुकअप एरे, मतलब कहां पर लुकअप है अब मुझे बताओ। तो लुकअप के लिए मैं यहां से लेकर ये पूरा टेबल का पहला जो चार्ट का पहला कॉलम है वो सिलेक्ट कर लूंगा। पूरा सेलेक्ट नहीं किया, देखिए मैंने टाइम टीचर से सिलेक्ट किया, हेडर रहने दिया है, ठीक है ना। ये तो एक टाइम टेबल का ऊपर हेडर लिखा हुआ है, इसको लेनी की होती है, टाइटल है, लेकिन चार्ट का हेडर मैंने रहने दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद ये देखें यहाँ पर 3 चीजें, लेस देन, एग्जैक्ट, मैच और ग्रेटर देन। इज अप टू यू, लेकिन कोशिश करें कि आपको एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, तो हम 0 ही टाइप करेंगे।
जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए होता है, हमें लेस देन नहीं चाहिए ना ग्रेटर देन चाहिए, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर इसने 4 शो करा दिया। अब मैं बताता हूँ 4 क्यों शो करा है। अब आप गौर से देखें यहाँ पर रॉ नंबर क्या है, यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है उसका रॉ नंबर क्या है, 1 2 3 4 4 है। अब ये देखें मैं इस टाइम को चेंज करता हूं, 7 करता हूं, यहाँ 2 आ गया, क्यों? क्योंकि पहली तो ये दूसरी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर लास्ट वाला सिलेक्ट करता हूं तो 8 आ गया। तो हमारे उसमें कितनी थी, 8 रॉस थी। आ रही है बात समझ में? तो इसी तरीके से अब मैं कॉलम निकालता हूं और फिर आपको बताता हूं कि हम यहाँ पर कैसे कॉल करा सकते हैं। कॉलम निकालते हैं हम जल्दी से। हम यहाँ पे लिखते हैं मैच मैच। अब हमें लुकअप वैल्यू चाहिए, तो हमें कॉलम चाहिए। अब कॉलम के लिए तो मैं ये वाली सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मैं कॉमा कैरेक्ट करूंगा। अब मुझे कॉलम चाहिए तो कॉलम के लिए मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, लेबल्स को सिलेक्ट करूंगा। रॉस के लिए मैंने ये वाला कॉलम सिलेक्ट किया था, ठीक है, ये वाली रॉ सिलेक्ट की। लेकिन कॉलम के लिए मैं क्या करूंगा, लेबल सिलेक्ट करूंगा, लेबल वाली रॉ। आ रही है बात समझ में? मैंने किया, उसके बाद मैं कॉमा देन जीरो एंड क्लोज एंटर। अब ये देखें ड्रॉप डाउन में आता हूं, यहाँ पर हम मात सर तीसरा, बिल्कुल तीसरा है, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर सातवां, ये दूसरा, बिल्कुल ये दोनों चीजें हमारी काम कर रही है। अब जो है आपने देख ली मैच देख लिया, यहाँ पर इंडेक्स देख लिया। इंडेक्स में हमने हार्ड कोडेड वैल्यूज लिखी थी। अब यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं लिखी, यहाँ पर हमने बाकायदा कॉल कराया मैच में। अब जो है मैं इंडेक्स के टेबल में आता हूँ। इंडेक्स के टेबल में सबसे पहले रेंज के बाद क्या लिखना होता है, रॉ डेटा लिखना होता है। तो मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कॉमा देता हूँ। मैं कॉलम वाले में कॉलम वाला सेल सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद इंटर प्रेस करता हूँ। अब देखिए मेरे पास क्या हुआ है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर सेलेक्ट कर लेता हूँ, हारिस सर। हारिस सर के बाद मैं देखता हूँ 10 बजे कौन सा लेक्चर है उनका, एमएस ऑफिस का। अब मैं यहाँ पर अपने टाइम टेबल पे आता हूँ और देखता हूँ कहाँ है मेरे पास, हारिस सर 10 बजे कौन सा है, ये देखें एमएस ऑफिस। इसी तरीके से मैं 1 बजे वाला देखता हूँ, हारिस सर का क्या, एक्सेल, 1 बजे क्या है, एक्सेल। इसी तरह मैं उसामा सर पे चले जाता हूँ और देखता हूँ भाई अब मुझे बता दो कि 12 बजे वाला क्या है, एमएस ऑफिस 12 बजे वाला। तो देख रहे हैं आप कि अभी हमने इंडेक्स और मैच को मर्ज नहीं किया, हमने मैच को लगाकर इंडेक्स को कॉल कराया। हमने मैच की मदद से इंडेक्स के अंदर एक वैल्यू दी है। अभी हमने दोनों को मर्ज नहीं किया, आगे हम मर्ज भी करेंगे जाकर। लेकिन अभी आपने देखा कि हमने किस तरीके से एक चार्ट में कॉल कराया, इंडेक्स और मैच को किस तरीके से हमने कॉल कराकर ये वाली फंक्शनलिटी परफॉर्म करके दिखाई। अभी मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए ये जो चक्कर है ना, अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पर मैच काम नहीं करेगा, इंडेक्स काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंदर जो है वो हमने मैच की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। जब भी तो ये देखें, जब भी मैं इस टाइम को चेंज कर रहा हूँ ये वैल्यू चेंज हो रही है, मैं सर को चेंज कर रहा हूँ तो ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मेरी वैल्यू जो है ना यार अच्छी नहीं लग रही, आपको भी अच्छी नहीं लग रही होगी। क्यों? क्योंकि यार डेटा के बीच में एक वैल्यू आ रही है और किस तरीके से हम मैनेज करें। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस वैल्यू को जो है ना वो फॉर्मूले के अंदर ही पुट करूँ। तो आइए हम फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। अब हम सबसे पहले फॉर्मूले को पास जाते हैं। इतना फॉर्मूला तो आपको पता है, इंडेक्सिंग में पूरी हमने रॉ। अब वो मांग रहा है रॉ, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैच का कॉलम खोल दो, मैच का फॉर्मूला खोल दो। वी लुकअप चाहिए, लुकअप वैल्यू कौन सी चाहिए उसको। अब क्या है, वही वाला काम जो रॉ के लिए किया था, हमने ये वाली चाहिए, हमने कॉमा देना है। अब हमने ये वाला पूरा सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा देना है, देन जीरो टाइप करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं कॉमा दूंगा क्योंकि ये रॉ के लिए बन गया। अब मैं कॉलम के लिए करूंगा, कॉलम के लिए ये वाला था, मैंने मैच देना है। उसके बाद क्या करना है, मैंने ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करनी है, ये वाली वैल्यू ढूंढनी है। कहाँ ढूंढनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसमें से ढूंढो, कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज एंटर। वो एरर दे रहा है कि आपके ब्रैकेट्स नहीं लगे, मैंने बोला यस खुद ब खुद लगा दो, खुद ब खुद लगा। अब देखें सामा सर रात के 9 बजे क्लास चेंज हो रही है खुद ब खुद, और रॉस भी चेंज हो रही है क्योंकि रॉस जो है वो इस पे लगी हुई है। अभी अभी मैं रॉस को डिलीट कर रहा हूँ, अब रॉस डिलीट। अब देखता हूँ कि मेरा काम करेगा या नहीं करेगा। मेरा काम बिल्कुल कर रहा है। सामा सर की 9 बजे क्लास कौन सी है भाई, पावर पॉइंट की। हारिस सर की जो है वो 11 बजे क्लास कौन सी है,
पावर पॉइंट की है, 12 बजे कौन सी MS ऑफिस की है, 8 बजे कौन सी एक्सेल की है। तो देखा आपने यहाँ पर जो है कितनी आसानी से हमने एक ही फॉर्मूले में, दो फॉर्मूले में, एक ही सेल में हमने मर्ज किए दो फॉर्मूले, और पहले अलग अलग फॉर्मूले को हमने सीखा क्या होता है इंडेक्सिंग, मैचिंग क्या होती है, और उन दोनों को लगाकर हमने एक फंक्शनलिटी कॉल कराई। इंडेक्सिंग भी हो गया, मैच भी हो गया, अब हम लुकअप की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर कोशिश करें कि तवज्जो फुल देनी है, जैसे इंडेक्स और मैच में दी है, लुकअप, वी लुकअप और एस लुकअप में भी आपने तवज्जो दी। ठीक है, तीन किस्म के लुकअप्स होते हैं, एस लुकअप, वी लुकअप और एस लुकअप। एक्स लुकअप एक लुकअप है, लेकिन एक्सेल उसको देता नहीं है, उसके लिए एक अलग ही कहानी है, वो किसी दिन फुर्सत होगी तो आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि एक्स लुकअप क्या था, एक्स लुकअप की वैल्यू क्या थी, बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर था वो, लेकिन अब वो नहीं है। चलें, जो चीज नहीं है तो उस पर क्या करना, अब जो चीजें अवेलेबल हैं उसको सीखते हैं, और इंशाल्लाह किसी दिन हम एक्स लुकअप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखें लुकअप लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो हेडर्स थे इसके मैंने यहाँ पर न्यू लिख दिए सिंपल, और यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन दे दिया। कौन सा ड्रॉप डाउन दे दिया, यहाँ पर ये डीलर्स के सारे 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर नेम आ रहे हैं। इसी तरीके से एस लुकअप में भी ये किया, वी लुकअप में भी ये किया, एस लुकअप में भी ये किया। अब मैं यहाँ पर कॉल करने का काम करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर डीलर 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर बताता हूँ कि लुकअप क्या होता है। लुकअप के लिए हम सबसे पहले लुकअप के फॉर्मूले में चले आते हैं। मैं यहाँ जूम और कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम, ठीक है, यहाँ तक। अब मैं यहाँ पर लुकअप लिखता हूँ, लुकअप आ गया। लुकअप के बाद उस फॉर्मूले ने मुझे बता दिया डिस्क्रिप्शन में कि भाई सबसे पहली चीज होती है लुकअप वैल्यू। ठीक है भाई, कौन सी वैल्यू ढूंढनी है मुझे वैल्यू ढूंढनी है डीलर 1। ऑब्वियस सी बात है, मुझे डीलर 1 ढूंढना है। उसके बाद मुझे पास बोल रहा है कॉमा, कॉमे के बाद बोल रहा है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर वो कि जहां पर डीलर 1 मौजूद हो आपके चार्ट में। मेरे चार्ट में यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर मौजूद है मेरे चार्ट में। अच्छा, यहाँ पर मौजूद होने के बाद मैं कॉमा प्रेस करूंगा। कॉमा प्रेस करने के बाद बोला है रिजल्ट वेक्टर, कि कहाँ से आपको रिजल्ट चाहिए। मुझे रिजल्ट ये वाले सेल से चाहिए। ठीक है, ये वाले सेल के लिए मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। ये देखें, डीलर 1 नॉर्थ का कितना है 550। अब मैं डीलर 2 पे जाता हूँ, 572 आ गया। डीलर 8 पे आता हूँ तो 174 आ गया। इस तरीके से आप लुकअप लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक बार और देख लें, और इस बार मैं डॉलर के साइन के साथ आपको सिखाऊंगा ताकि आप स्क्रॉल भी कर सको। मैं यहाँ पर जो है वो सबसे पहले लुकअप में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ H4, और H4 पे मैं डॉलर लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस सेल को लॉक करना है। जिस सेल को आपने लॉक करना होता है, जिस रेंज को लॉक करना होता है, वहां आप F4 लगाते हो। वजह मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डॉलर नहीं लगाऊंगा तो मैं अगर ड्रैग करूंगा ना फॉर्मूला, जब भी मैं फॉर्मूला नीचे, क्योंकि मुझे ईस्ट पे भी चाहिए वेस्ट पे, मैं ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर H4 था, यहाँ पर H5 आ जाएगा, क्योंकि वो समझेगा ड्रैग कर रहे हो आप। यहाँ पर H6 आ जाएगा, यहाँ पर H7। तो कभी भी आप ड्रैग करते हो तो नीचे वो जो वैल्यूज होती हैं वो भी ड्रैग होती रहती हैं। तो इसलिए मैं इसको ड्रैग नहीं करने दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ड्रॉप डाउन है यहाँ पर तो सारे वैल्यूज है, मेरे पास पूरा डेटा यहीं पर है। तो मैं यहाँ पर इसको लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद कॉमा, लुकअप सेल पूछ रहा है कौन से वाले में, इस वाले सेल में से मैं इसको भी लॉक करूंगा क्योंकि मुझे इससे बाहर नहीं लेके जाना। ठीक है, मैं कॉमा प्रेस करूंगा, कॉमा प्रेस कर रिजल्ट पे आऊंगा, रिजल्ट वाले को भी खोलूंगा, F4 दबाऊंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। मेरे पास ये वैल्यू है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है मेरे पास H4 था, डॉलर का साइन, यहाँ पर देखें H4 आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास H4 आ रहा है, और यहाँ पर भी मेरे पास H4 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने डॉलर का साइन लगाया था। अब आप सोच रहे होंगे यार यहाँ पर तो सबकी वैल्यू सेम आ गई। वो तो आनी थी, सबकी वैल्यू सेम। क्यों आनी थी भाई? इसलिए आनी थी कि हमने यहाँ पर जो है रिजल्ट वेक्टर में कौन सा सेल सिलेक्ट किया, ये वाला। तो इन तीनों में भी ये वाला सेल सिलेक्ट हो गया ना। अब हमें ईस्ट के लिए ईस्ट वाला सेल सिलेक्ट करना है। क्या सा है ईस्ट का सेल भाई? ईस्ट की लाइन है सी वाली, तो मैं यहाँ पर बी की जगह सी लिख दूंगा, सिंपल सा जाके सी, देन सी, इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आ गया 490 डीलर रेट में, डीलर रेट 490। इसी तरीके से ये वाली कौन सी है? डी होगी भाई, मैं बी की जगह डी लिख दूंगा जाकर, और इसी तरीके से यहाँ पर मैं डी की जगह बी की जगह ई लिख दूंगा।
ये देखें, अब मैं आपको डीलर 1 दिखा देता हूँ। 550, 550, 554, 54, 340, 340, 474। तो लुकअप ये चीज होती है कि किस तरीके से आपने कौन सी वैल्यू चाहिए, आपने वो बतानी है। किस में ढूंढनी है, इसमें ढूंढनी है, वो वैल्यू कहां पर मौजूद होनी चाहिए वाला पहले रेंज सिलेक्ट करनी है, और क्या चीज ढूंढनी है उस रिजल्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह आप लुकअप वैल्यू निकाल लेते। वी लुकअप पे अब यहाँ पर भी मैं ड्रॉप डाउन में डीलर 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ, वी लुकअप का फॉर्मूला लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने वी लुकअप कौन सी वैल्यू ये देनी है, ये वैल्यू, और मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। मैं फिक्स नहीं करूंगा तो याद रखें, मैं इसको ड्रैग करूंगा तो K4, K5, K6 की वैल्यू बढ़ती रहेगी। मुझे ये वाला सेल फिक्स रखना है तो मैं K4 ही रखूंगा, बार बार मुझे वहां एडिट नहीं करनी पड़ेगा। कॉमा करूंगा, टेबल एरे, कौन सा टेबल एरे है भाई, ये पूरा टेबल एरे। इसमें पूरा टेबल एरे जहां पर लग जाए किसी भी चीज के साथ, इसका मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो यहाँ पर पूरा टेबल एरे। अच्छा, यहाँ पर लिस्ट 1 आ रहा है, मैंने एक चीज आपको बताई नहीं, मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको वीलुकअप में लेके आता हूँ। ये देखें, कोई भी चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पर ना आपके पास, अभी मैं लिस्ट 1 हटा रहा हूँ, तो आपके पास जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने ये चीज सिलेक्ट की, यहाँ पर आपके पास देखें कोई भी सेल का नंबर आ रहा होता है या रेंज आ रही होती है उसकी यहाँ पर, ठीक है। अभी मैंने इस चार्ट को सिलेक्ट किया, चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया लिस्ट 1, मैंने इंटर प्रेस कर दिया, सिर्फ इंटर प्रेस करना है। तो याद रखिएगा, लिस्ट 1 जब भी कॉल कराऊंगा ये पूरी रेंज कॉल हो जाएगी। देखें, मैं यहाँ पर वी लुकअप कर रहा हूँ, वी लुकअप, कौन सा लुकअप चाहिए, मैंने ये वैल्यू लिख ली, F4 दबाया, कॉमा, और मैं लिस्ट 1 भी लिखता हूँ। देखें ड्रॉप डाउन में आ रहा है और मेरे पास ये भी पिंक हो गया, मैं टैब दबाता हूँ, लिस्ट 1। ठीक है, इस तरह आप एक चार्ट को भी एक नाम से कॉल करा सकते हैं। उसके बाद कॉमा, वो बोल रहा है कॉलम इंडेक्स, मतलब कौन से कॉलम में आपकी वैल्यू। अब हमारे पास कौन से कॉलम में वैल्यू, हमारे तो इस कॉलम में। तो ये कौन सा कॉलम है, याद रखें, हमारा चार्ट यहां से सिलेक्ट है तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो दूसरे कॉलम में हमारी वैल्यू, मैं 2 लिखूंगा, कॉमा। अब वो पूछ रहा है फॉल्स या ट्रू। फॉल्स होता है, याद रखिएगा, एग्जैक्ट मैच के लिए। हमेशा एक्सेल में फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच के लिए, ट्रू होता है अप्रॉक्स के लिए। तो हम हमेशा एग्जैक्ट मैच चाहेंगे, हर डेटा में एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है, तो हमेशा आपने 0 लिखना है यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 550 आ गया। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर सबकी जगह 550 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है K4 तो लॉक है, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर सिर्फ 3 लिखना है। ये देखें, यहाँ पर क्या करना है मुझे, 4 लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, 5 लिखना है। क्यों लिखना है 5, क्योंकि ये 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5, मेरे चार्ट के हिसाब से 5वां कॉलम है। तो आपने देखा लुकअप में और वी लुकअप में फर्क, लुकअप में आपने पूरी पूरी रेंजें देनी पड़ती थी, लेकिन वी लुकअप में सिर्फ एक बार आपने पूरा टेबल को सिलेक्ट करना है और उसका नंबर लिख देना है कौन से कॉलम में, देन आप उसको जो है फॉल्स कह दो और आपका वी लुकअप सामने आ जाएगा। ठीक है, वी लुकअप क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एच लुकअप की तरफ। ठीक है, एच लुकअप क्या होता है, एच लुकअप जो है ना वो 2 तरीके से यूज किया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर कंट्रोल C किया, कॉपी किया, उसके बाद मैं नीचे आके जो है राइट क्लिक मार के स्पेशल पेज में जाके ट्रांसपोज करता हूँ। तो ट्रांसपोज पे क्या होता है मेरे पास, ये देखें, ये देखें ट्रांसपोज पे मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास जो है वो थोड़ा सा फिगर चेंज हो गया। क्या फिगर चेंज हो गया, मेरे पास नॉर्थ वेस्ट ऐसा लिखा हुआ आ गया और मेरे पास ये हेडिंग ऐसी आ गई। ठीक है, अब जो है वो एच लुकअप जो होता है वो हॉरिजॉन्टली लुकअप होता है, वी लुकअप जो होता है वो वर्टिकली लुकअप होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी जो है हम हॉरिजॉन्टली लुकअप पे काम करने जा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, फिर एक और नई चीज लुकअप के बारे में बताऊंगा। अभी हम यहाँ पर एच लुकअप कॉल करा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जो है वो एच लुकअप लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एच लुकअप, ये होता है हॉरिजॉन्टली लुकअप। लुकअप वैल्यू मांग रहा है, कौन सी वैल्यू देखनी है आपने। ठीक है, यहाँ पर मैं डीलर जो है वो 7 लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एच लुकअप, एच लुकअप, मैंने ये वाली वैल्यू देखनी है, कॉमा। अब वो बोला टेबल एरर है, ऑब्वियसली सी बात है, मुझे ये पूरा टेबल देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो है वो नाम नहीं आ रहा लिस्ट का, क्यों, क्योंकि मैंने वहां पर लॉक नहीं की हुई थी, वहां पर मैंने सेव नहीं की वहां पर।
कॉमा प्रेस करूंगा, कॉमा प्रेस करने के बाद रॉ। याद रखिएगा एच लुकअप रॉज मांगता है और वी लुकअप कॉलम मांगता है। अब यहाँ रॉ मांग रहा है, रॉ। अब ये मुझे कौन सी वैल्यू देनी है, अब मैं रॉ देखता हूँ कौन सी वैल्यू देनी है, मुझे नॉर्थ की देनी है। ठीक है, तो मेरे पास कौन सी रॉ है, ये पहले दूसरी, मैं 2 लिखूंगा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखें 274 आ। इसी तरीके से मुझे चाहिए नॉर्थ की, नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए साउथ की। तो साउथ कौन से उस पे गिन लो, पहली रॉ, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, चौथी रॉ, पांचवी रॉ, पांचवी पर, पांचवी पर। मुझे डीलर 1 का चाहिए साउथ, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा जाके डीलर 1 लिख दूंगा, डीलर 1 का साउथ। आ रही है बात? दोबारा समझा दें इसको, मैं दोबारा समझा। वी लुकअप जो होता है वो वर्टिकल लुकअप होता है, ठीक है। एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। वर्टिकल लुकअप जो होता है वो ऐसे ऐसे होता है जैसे कि आप ये आपने देखा, और हॉरिजॉन्टली में हमारे पास चार्ट कुछ इस तरीके से आ रहा होता है ट्रांसपोज करके। मतलब जो कॉलम्स होते हैं वो रॉज बने होते हैं, और जो रॉज होते हैं वो कॉलम्स बने होते हैं। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पर जो है वो मेरे पास रॉज बने हुए, ऊपर जो है वो कॉलम्स बने हुए थे यहाँ पर, और ये जो है मेरे पास यहाँ पर कॉलम बने हुए, ऊपर मेरे पास रॉज बने हुए थे। अब मेरा जो डेटा है वो कॉलम्स में, याद रखिएगा, और हेडर जो है वो रॉज में। इसमें होता है एस लुकअप लगता है। तो एस लुकअप में लगाने के लिए क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर कोई भी, मुझे एस लुकअप लगाना है। अब देखें, मैं इस चार्ट के सामने ही आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली इस चार्ट के सामने ही चीजें नहीं लगती, ये बेसिकली एक शीट से दूसरी शीट पे अगर आपको चाहिए होता है, या दूसरी वर्कबुक पे चाहिए होता है, तब ये फॉर्मूले लगते हैं। अब आपके पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, और आपकी शीट 2 पर, ये वाली शीट 2 है, वहां पर ये डीलर 1 लिखा हुआ है, तो वहां पर वो फॉर्मूला लगता है, फिर कॉल कराते हैं। तो इसलिए अभी तो मैं आपको सामने सामने दिखा रहा हूँ, जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करेंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ पीछे। हमने यहाँ पर एच लुकअप कॉल कराना है, एच लुकअप यहाँ पर कॉल हो गया। लुकअप कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वाला सेल मुझे ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, पूरे सेल, पूरे टेबल में, यहाँ ढूंढो कहाँ पर है, कॉमा। अब देखिए ये वाला जो सेल है, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यूज है ये तो मेरे कॉलम्स में आ रही है ना। अब मुझे रॉज देनी पड़ेगी यहाँ पर। वी लुकअप में मैं कॉलम देता था, यहाँ पर मुझे रॉज देनी है। रॉज क्या देनी है, अब मुझे क्या चीज चाहिए यहाँ पर, नॉर्थ में डीलर 7 देखना है, ईस्ट में डीलर 7 देखना है, वेस्ट में। अभी नॉर्थ में देख लेते हैं, नॉर्थ की रॉ कौन सी है, पहली दूसरी, मैं यहाँ 2 लिखूंगा, कॉमा कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर। ये देखिए, इसी तरीके से जो है मुझे यहाँ पर जो है वो वेस्ट की चाहिए। तो वेस्ट वाला कौन सा है भाई, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ये वेस्ट का डीलर 1 का डेटा आ गया। ये तो एच लुकअप आपने देख लिया। आपके पास अगर ऐसा डेटा मौजूद हो तो कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब आपको मैं ऐसे डेटा में भी एच लुकअप दिखाना सिखाता हूँ। अब देखें एच लुकअप कैसे लगता है। यहां पर हम लिखते हैं एच लुकअप, कौन सी वैल्यू चाहिए, लुकअप वैल्यू। लुकअप वाली मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करता हूं, कॉमा, पूरा जो टेबल सेलेक्ट करूंगा वहां लिस्ट 1 आ जाएगा, कॉमा। अब पूछ रहा है रॉस, कि कौन सी रॉस चाहिए। इसको कहते हैं जुगाड़ एच लुकअप। रॉस कौन सी चाहिए मुझे, डीलर 2 वाली, 1 2 3, तीसरी रॉ है, मैं तीसरा लिखूंगा, कॉमा 0 प्रेस एंटर। ये देखें डीलर 2 का नॉर्थ कितना है, डीलर 2 का नॉर्थ 572 है। तो ये देखिए ये जुगाड़ लुकअप है। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है नॉर्थ को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर अगर मैं ड्रॉप डाउन करता हूं तो यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा मेरा लुकअप, याद रखिएगा, कभी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ये जो सेल है यहाँ पर सिलेक्ट है। आई बात समझ में, इसलिए नहीं कर रहा। तो ये जुगाड़ कभी कभार अगर आपको चाहिए हो कम डेटा में, तो आप ये जुगाड़ एच लुकअप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें उसूलन जो लुकअप होता है वो मैं आपको दोबारा एक दफा यहाँ पर करके दिखा देता हूँ कि हमें यहाँ पर लुकअप चाहिए। लुकअप लुकअप क्या चाहिए, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, कॉमा, कौन सा टेबल है, मैं ये वाला पूरा टेबल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट हो गया, कॉमा। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सा नंबर चाहिए, सॉरी मैंने यहाँ पर लुकअप सेलेक्ट कर लिया, मुझे एच लुकअप करना था, एच लुकअप आ गया।
ये वाली वैल्यू चाहिए, कॉमा, और उसके बाद मुझे ये वाला सेल चाहिए, ये वाला सेल चाहिए। मैं इस सेल को लॉक कर देता हूँ और इस सेल को मैं पूरा लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। अब लॉक क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ ड्रैग करना है। आ रही है बात समझ में? और मैं रॉस देता हूँ। रॉस कौन सी है मेरी? नॉर्थ के लिए दूसरी रॉ है, कॉमा 0 और एंटर। अब देखें यहाँ पर आ गया 476। मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर देखें NA आया। क्यों NA आया? वजह मैं आपको बताता हूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने इसको डॉलर निशान लगाया, इस वाले सेल को लॉक नहीं किया। क्यों? यहाँ पर देखें N5 हो गया, यहाँ पर क्या था? N4। तो लॉक लगाने का रीजन ये होता है, जब मैं लॉक लगा देता हूं किसी सेल को तो वो हिलता नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर लॉक लगाया, एंटर प्रेस किया, 4 और इसको मैंने ड्रॉप कर दिया। अब देखें NA नहीं आएगा। अब वो यहाँ पर पूछ रहा है कि जाहिर सी बात है रॉ वही सिलेक्ट है तो उसको बस चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 3 टाइप करोगे ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो है आप जो है 4 एंड देन 5, ये देखें। अब मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं। इन तीनों में डीलर 3 सिलेक्ट कर लेते हैं, डीलर 3 सिलेक्ट कर लिया और यहां पर भी डीलर 3 सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए 3 अलग अलग फॉर्मूले से हमने क्या किया, यहां पर हमने एक ही नंबर्स निकाले। ये देखिए लुकअप से भी, वी लुकअप से भी और एस लुकअप से भी। अब यहां सवाल पैदा होता है कि यार सबसे बेहतरीन लुकअप कौन सा है? याद रखिएगा हमेशा लुकअप जो है वो ज्यादा एंट्रीज पर आपका जो एंट्रीज होती हैं, अगर ज्यादा एंट्रीज हो गई, अभी तो आपके पास यहाँ 8 एंट्रीज हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पर 20, 25, 30, 40 हो जाएंगी तो लुकअप जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। याद रखिएगा लुकअप कम डेटा के लिए यूज होता है, बहुत कम, 10-15 कम चीजों के लिए आप लुकअप को यूज करें, कोशिश करें। सबसे ज्यादा जो एक्सेल में यूज होता है 90% वो वी लुकअप है। वी लुकअप पूरा डेटा जो है सॉर्टिंग में काम आता है, क्योंकि आपके पास डेटा जो है हमेशा याद रखिएगा वर्टिकली आएगा। 10% डेटा जो होता है वो एच लुकअप पे जाता है। लुकअप को यूज ही नहीं किया जाता है, बहुत कम यूज किया जाता है अगर कोई यूज करना जाए। वी लुकअप 90% होता है, 10% एच लुकअप। बहुत कम डेटा होता है जो इस सूरत में आता है आपके पास, वरना हमेशा आपके पास इस सूरत में डेटा आ रहा होता है, इसलिए आप एच लुकअप को कॉल कराते हो। अब मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको गौर से देख लें। मैंने यहाँ पर मैच लिखा हुआ है वर्सेस मैच, ठीक है। अब मैच का यहाँ पर मैं काम बता रहा हूं कि मैच का यहाँ पर काम क्या है। मैच का यहाँ पर काम ये है कि मैं यहाँ पर देखता हूं तो यहाँ पर जो है वो कॉलम मांग रहा है, कॉलम मांग रहा है ना, कॉलम इंडेक्सिंग। तो यार मैं मैथ से भी कॉलम इंडेक्सिंग निकाल सकता हूँ, मैंने पहले भी तो इंडेक्सिंग निकाली थी मैथ से, ये देखिए। तो मैं इसमें वीलुकअप में भी मैच का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कॉलम इंडेक्सिंग निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर मैच लिखता हूँ, कौन सी वैल्यू देखनी है मुझे? अब ये वाली वैल्यू देखनी है, कॉमा, लुकअप एरे कौन सा है मेरा? लुकअप एरे कौन सा है भाई? कॉलम है, तो मुझे लेबल रॉ सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉलम है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं कॉमा, एग्जैक्ट मैच और एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखें 2 आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कैसे हमने कॉलम 2 को निकाल लिया। अब मैं यहाँ पर आपको मैच करके दिखाता हूँ कि मैच के साथ आप ड्रैग कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको वीलुकअप ड्रैग करना हो तो आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैच लिखोगे, मैच के दौरान आपने कौन सा सेल सिलेक्ट करना है भाई? यहाँ पर आपने ये वाला सेल सिलेक्ट करना है J5, क्योंकि J5 के अंदर मेरा नॉट लिखा हुआ है। मैंने कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद मैं यहाँ से लेकर ये चीज सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद मैं जो हूँ कॉमा दूंगा, 0 दूंगा, क्लोज, कॉमा 0 एंड क्लोज। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये चीज आ गई। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, चलो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम हुई है। क्यों हुई है? यहाँ प्रॉब्लम इस वजह से हुई है क्योंकि बार बार ये चीज करनी पड़ती है। देखना यहाँ पर मैंने ये चीज लॉक नहीं की, रेंज, ये देखें, आ रही है बात? सुनिए, एक चीज आपने लॉक नहीं की जिसकी वजह से वो NA दे देता है। अब देखें इसकी मदद से आप जो है क्या कर सकते हो, आप ड्रैग कर सकते हो। आपने मैच लगा दिया, कहां पर? आपने कॉलम्स को कॉल करा दिया। आ रही है बात समझ में? देखें मैच लगा दिया मैंने,
उससे क्या हो गया, मेरा वी लुकअप जो है मैं ड्रैग करूंगा। अब मुझे वी लुकअप में एक बार मैंने वी लुकअप एक सेल में प्रिंट करना है। अब मैं जैसे ही ड्रैग करूंगा वो ऑटोमेटिकली ईस्ट को भी उठाएगा, वेस्ट को भी उठाएगा, साउथ को भी उठाएगा और आगे प्रिंट करता हुआ दिखाएगा। हमने यहाँ पर लुकअप, वी लुकअप, एस लुकअप, ये तीनों को यहाँ पर कवर किया। अब हम जाते हैं चूज के ऊपर। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वी लुकअप के लिए हमेशा याद रखेगा, हमेशा जिंदगी में हमेशा याद रखेगा कि वी लुकअप के लिए आपने यहां पर देखें मैंने लुकअप वैल्यू क्या दी है, डीलर, ये वाला सेल सिलेक्ट किया। जिस सेल को आप ढूंढ रहे हो वो आपकी रेंज, मतलब वी लुकअप की जो रेंज हो उसका पहला कॉलम होना चाहिए, याद रखेगा। अगर इससे पहले का कॉलम कोई हो और बीच का कॉलम मैं मंगा रहा हूं तो वो वी लुकअप में नहीं आता, हमेशा बाद वाले आते हैं। मतलब कि डीलर 1 था, उसके बाद वाले सेल्स को आप वी लुकअप से बुला सकते हो। अगर डीलर 1 से पहले कोई सीरीज दी होती है, कुछ भी दिया होगा, तो मैं वी लुकअप से उसको नहीं मंगा सकता खाली, याद रखेगा हमेशा। वी लुकअप के बाद जिस सेल पे लगा रहे हो तो उस चार्ट के, ये जैसे चार्ट है, सही है, इसमें अगर मैं वी लुकअप लगाता हूं तो मैं सिर्फ ये वाले सेल्स को मंगा सकता हूं। मैं इससे पहले अगर कोई सेल होता तो उसको नहीं मंगा सकता, सिर्फ वी लुकअप के साथ। मैं उसको चूज के साथ मंगा सकता हूं। वी लुकअप प्लस चूज, दो फॉर्मूले मिलाकर मैं उसको मंगा सकता हूं। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। मिसाल के तौर पे ये देखें, आपके पास एक चार्ट आ गया, चार्ट आ गया कुछ ऐसा। अब वो चार्ट में रैंक्स दिए, में रैंक यहां पर आ गए सारे। अब यहां पर पूरा फर्स्ट नेम निकाल के दिखाओ। अब ये देखें, रैंक से पहले है मेरा फर्स्ट नेम। वी लुकअप तो जेंडर निकाल सकता है, मतलब रैंक के बाद वाले चीजों को निकाल सकता है, मैं यहाँ जेंडर निकाल सकता हूँ, लेकिन लास्ट नेम और फर्स्ट नेम मैं यहाँ नहीं निकाल सकता वी लुकअप के साथ। वी लुकअप उसको उठाएगा ही नहीं। मैं यहाँ पर अब आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप जो है वी लुकअप को और जो है उसको अपग्रेड करके चूज के साथ मिलकर आप कैसे लगा सकते हो, इसको गौर से देखेगा। यहाँ पर मैं वी लुकअप को कॉल कराता हूँ, ठीक है। कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, ये वाली वैल्यू चाहिए, ये सेल सिलेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद टेबल एरे। अब मुझे टेबल एरे नहीं देना यहाँ पर, अभी मैं यहाँ पर टेबल एरे के अंदर चूज का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब चूज का फॉर्मूला कैसे लगता है देखें, मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, 1,2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसको गौर से देखेगा बस आप, ठीक है। उसके बाद मैं लगाता हूँ कॉमा। पहली रेंज में कौन सी देता हूं, अब मुझे रेंज देनी है यहाँ पर। अब मैं बता रहा हूँ आपको, गौर से देखेगा। मैंने 1 2 क्यों लिखा है अभी आपको बताता हूँ। पहले मैंने वैल्यू दे दी, अब मैं उसकी रेंज दूंगा। मैंने कॉमा लगाया, मैंने कौन सी पहले रेंज देनी है, रैंक वाली देनी है, ठीक है। क्योंकि जिस वैल्यू को आपने ढूंढना है उसकी रेंज देनी है। आपने रैंक वाला सेल सिलेक्ट कर लिया, रैंक वाला सिलेक्ट हो गया। मैंने इसको F4 दबा दिया क्योंकि मैंने इसको ड्रैग भी करना है। उसके बाद मैं कॉमा। अब कौन सा सेल, जिधर जो चीज आपको चाहिए, क्या चीज चाहिए आपको, वी लुकअप चाहिए आपको, सॉरी फर्स्ट नेम चाहिए, तो फर्स्ट नेम वाला सेल सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आ गया सेल, F4 प्रेस करना है, ये लॉक हो गया, ठीक है। ये लॉक होने के बाद क्या करना है आपने, चूज को बंद कर देना। अब मैं बताता हूं क्या करना है आपको, कॉमा। अब यहां पर याद है आपको कॉलम का नंबर डालना पड़ता था, अब यहां पर मैं कॉलम का नंबर 2 डाल रहा हूं। क्यों डाल रहा हूं, देखें हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर जो है टेबल इंडेक्स जो था, टेबल एरे जो था ये वाला, इसके अंदर हमने चूज लगाया और यहां पर अपनी मर्जी का टेबल बना दिया। क्या बना दिया, 1 कॉलम कौन सा बनाया हमने, ये रैंक वाला, जिसमें हमने जो चीज चाहिए हमें, और दूसरा कौन सा कॉलम बनाया, रिजल्ट वाला, ठीक है। अब दो टेबल, चूज तो बंद हो गया। अब मैंने यहाँ पर कॉलम इंडेक्स देना है, कौन सा कॉलम मंगाना है, तो अब इन दोनों में से कौन सा कॉलम चाहिए मुझे, जाहिर सी बात है दूसरा कॉलम चाहिए मुझे, मैं 2 लिखूंगा, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखें कामिल आ गया। मैं सबसे नीचे जाता हूं, इधर जाता हूं, कंट्रोल शिफ्ट ऊपर दबाऊंगा और कंट्रोल डी दबाऊंगा। ये देखें सब में जो है वो मेरे पास नेम आ गया क्योंकि मैंने लॉक किया हुआ था। देख रहे हैं आप कि किस तरीके से आपने वी लुकअप के अंदर चूज लगाया और आपने जो लुकअप वैल्यू थी उससे पहले वाले सेल को मंगा लिया। इसी तरह आप लास्ट नेम भी मंगा सकते हैं, इज अप टू यू। लास्ट नेम की जगह लास्ट नेम मंगाना होगा तो क्या करेंगे आप, कॉलम 2 जो है वो ये वाला सिलेक्ट करेंगे और 2 लिख देंगे, सिंपल। हमने यहां पर चूज भी कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं सम इफ की तरफ। सम इफ क्या होता है,
सम इफ वाले टेबल पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक नेम लिखे हुए हैं, यहाँ डेजिग्नेशन लिखी हुई है। इस वाले ये ऐसी 2 चार्ट्स हैं, इनको देखना है, देखो मर्जी आपकी, एक डमी चार्ट है। अभी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ डेजिग्नेशन, यहाँ पर 3 ही डेजिग्नेशन है, ये देखें डेजिग्नेशन यहाँ पर जो है वो 3 ही है, बार बार कॉल होती जा रही है। IAS एग्जीक्यूटिव, कंसल्टेंट और अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, ये बार बार दोबारा रिपीट हो रही है कि मेरे पास ये जो है वो इतने बंदे हैं और ये। अब मैं चाह रहा हूं देखना कि MIS एग्जीक्यूटिव, मेरे पास जितने भी MIS एग्जीक्यूटिव है उनकी टोटल सैलरी क्या है। यहाँ पर तो एक बंदे की लिखी हुई ना कि एक MIS है कामिल और उसकी सैलरी ये है, फिर खान भी है कंसल्टेंट है, उसकी सैलरी ये है, बिस्मा जो है वो MIS है, उसकी सैलरी ये है, ठीक है। अब मुझे टोटल MIS एग्जीक्यूटिव की सैलरी देखनी है, कंसल्टेंट जितने भी हैं उनकी टोटल सैलरी देखनी है, अकाउंटेंट की अलग देखनी है। मैं ये कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सम और इफ, सम इफ का फॉर्मूला लगाता हूँ। इसके बाद देखें अब वो क्या कह रहा है, सबसे पहले रेंज, रेंज दो, रेंज कौन सी देनी है मुझे, रेंज देनी है ये वाली, ये वाला सेल देना है, क्योंकि मुझे यहीं से तो चीजें उठानी है, रेंज। मैं यहाँ पर F4 दबाता हूँ, कॉमा, क्राइटेरिया मैंने ये सेलेक्ट किया, कॉमा, मैंने ये जो है ना ये टोटल पे से नहीं उठाया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम होगी। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये देखें इन तीनों का सम जो है ना वो ये देखें, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सबसे नीचे 3724,375 आ रहा है, और इन सब का सम जो है ना ये देखें 724375। अब मैं आपको टोटल करके दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट L डालता हूँ, मैं सिर्फ MIS को उठाता हूँ, MIS उठ गए, ये वाला डेटा मैं यहाँ पर आता हूँ, ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ, ये ऑटो सम आगे, एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें क्या वैल्यू आ रही है, मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, और MIS की क्या आ रही है, मेरे पास ये आ रही है। तो देखें कितनी आराम से आपने सम इफ का फॉर्मूला लगाया और आपने एक वैल्यू कैलकुलेट करके निकाली। इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले ये चीज हटाता हूँ और मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट L दबा देता हूँ, फिल्टर हटा देता हूँ, और इसी तरीके से हमने कंसल्टेंट की वैल्यू निकाल दी अलग, अकाउंट की। अब हम मुझे पता है कि मेरे डिपार्टमेंट जो MIS का डिपार्टमेंट जा रहा है उसमें इतनी सैलरी जा रही है, कंसल्टेंट के जो डिपार्टमेंट है उसमें इतनी सैलरी जा रही है, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में इतनी सैलरी जा रही है। इस तरीके से आप सैलरी को ब्रिजिंग कर सकते हो, सैलरी को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिहाज से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है वो सम इफ जो है वो कवर कर लिया, और आज हमने जो है वो टोटल जो है वो 8 फॉर्मूले कवर किए। कल इंशाल्लाह जो है हम मजीद फॉर्मूले कवर करेंगे, कल जो है इन 8 को कवर करेंगे, देन हम जो है फिर इस तरह कंप्लीट करते हैं। तो आई होप आज आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें सीखने को मिली, आपको क्रिएटिव चीज़ों को सीखने को मिली, कुछ फॉर्मूले यूनिक थे जो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे तो कवर हो जाएंगे, बाकी जो फॉर्मूले इंशाल्लाह आप नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।